दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है सरलीकरण। और सरलीकरण में हमारे 2 क्लास क्वेश्चंस के हो चुके थे और एक क्लास हमने दोस्तों आपको बोर्ड का बता दिया था कि बोर्ड रूल का कैसे यूज किया जाता है। तो आज 21 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 बोला है कि यदि ए इंटू बी यानी ए इंटू बी स्टार है, ए इंटू बी बराबर दे रखा है दोस्तों 2a प्लस 3b माइनस ए बी, इस टाइप से दिया है। और फिर बोला है कि तब बोला है कि 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 इतने के बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहले ए इंटू बी बोला है और फिर ये बोला है कि इसका दोस्तों हमें ए इंटू बी का मान दिया है और इन दोनों का मान रखने के बाद हमसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए पहले 3 इंटू 5 कर लेते हैं। 3 इंटू 5 का मतलब है कि इसी में बैठाना है। तो 2 इंटू ए कितना हमारे पास यहाँ पे 3 होगा। 2 इंटू ए 3 और फिर प्लस 3 बी कितना हमारे पास 3 इंटू 5 बी की जगह 5 रखना है और माइनस ए बी यानी 3 इंटू 5 इतना रखने के बाद ये तो हो गया 2 तिया 6, 2 तिया 6 प्लस 3 पंजे 15 हो गया माइनस 3 पंजे 15 हो गया। और दोस्तों 15 से 15 को काट दिया यानी प्लस में था माइनस में था, तो यहाँ से तो आ गया हमारा 6, यहाँ से 6 आया। अब दोस्तों इसमें 5 इंटू 3 करना है। इसी बारे का पहले इतना करके देखा, अब देखिए करेंगे तो 5 इंटू 3 इसको करना है। तो 2a यानी 2 इंटू ए कितना हमारे पास 5 प्लस 3b 3 इंटू बी की जगह है 3 माइनस ए बी यानी 5 इंटू 3 इतना करना है। इसके बाद देखिए ये हो गया 2 पंजे 10 प्लस 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15। इतना होने के बाद पहले प्लस का काम करना है, इन दोनों को जोड़िए 10 और 9 19 हुआ। 19 में से 15 को घटाएंगे तो 4 आंसर बचा। अब दोस्तों इसमें मान रख दीजिए 3 क्रॉस 5 प्लस 5 इंटू 3, तो इतने का दोस्तों इंटू बोल दीजिए स्टार, एक ही बात है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा 3 इंटू 5 का मान कितना आता है 6 और प्लस 5 इंटू 3 का मान आ गया 4, 6 4 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 10। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। 22 इसमें बोला है कि a इंटू बी बराबर दे रखा है, बराबर है कि a इंटू बी प्लस बी इतना है। तो 5 ये दोस्तों ऐसे बना हुआ है, गुणा इसके अंदर है और फिर 7 इतने का मान क्या होगा इसके बराबर पूछा है। इसमें इसी तरीके से बैठाइए यानी 5 इंटू 7 करिए, इसके बाद b 7 इतना हुआ। तो पहले कोष्टक वाला काम करते हैं, 5 सत्ते 35 हुआ प्लस 7 हुआ 35 7 42, यही हमारा आंसर हो गया, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया 42। अब देखते हैं दोस्तों इसमें बोला है 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए गुणा के प्रश्न में हल में ए एक अंक है, यानी दोस्तों देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया है A2 और यहाँ दिया है 7a। इतना करने के बाद इसका आंसर दे रखा है 63 96 इतना है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन से करना होगा। ऑप्शन इसके दे रखे हैं, ए ऑप्शन में है 3, बी में है 8 और सी में है 6 और डी में है 4। दोस्तों ऑप्शन से करना होगा। देखिए ए की जगह पहले हमको 3 रख के देखते हैं, तो 3 ए की जगह 32 और यहाँ पे भी हो जाएगा 73। इतना करेंगे तो 3 दूनी 6 हुआ, 3 तिया 9 हुआ और इसी प्रकार 7 दूनी 14 हो गया और 7 तिया 21 और 1 22 हो गया। तो 6 9 और 2 11 3 23 16। दोस्तों ये हो गया गलत, पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ये नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, रखे ए की जगह पे
8 रख के देखते हैं तो 8 82 हुआ, इसके बाद 7 8 हुआ। अब इसको गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हुआ, एक हासिल हो गया, 8 8 64 और 65 हुआ। इसके बाद 7 दूनी 14, एक 7 8 56 और एक 57। अब इसके बाद 6 9 और 6 दूनी 12 13 हुआ, और 6 63 96 63 96, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में पूछा गया है दोस्तों एसएससी में। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। एक क्रिकेट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रनों का स्कोर कुल स्कोर का 2/9 था, और दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्कोर शेष स्कोर का 2/9 था। यदि दोनों स्कोरों में 8 रनों का अंतर था तो कुल स्कोर कितना था। तो देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझना है। अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रनों का स्कोर, दोस्तों सर्वाधिक रन नहीं दिए हैं तो क्या करेंगे, माना टोटल रन बराबर x, टोटल रन मान लेते हैं x। अब एक क्रिकेट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रनों का स्कोर कुल स्कोर का 2/9, यानी सर्वाधिक स्कोर कितना है दोस्तों, सर्वाधिक स्कोर है उसका x का 2/9 यानी 2x/9। अब ये सर्वाधिक स्कोर हुआ। अब बोलता है और दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्कोर। अब ये तो हुआ सर्वाधिक स्कोर, और दूसरे नंबर का, ये पहले का था पहले, और ये दूसरे सर्वाधिक स्कोर। दूसरा सर्वाधिक स्कोर कितना हो जाएगा, दूसरा सर्वाधिक स्कोर लिख ही देते हैं, सर्वाधिक स्कोर। दूसरा सर्वाधिक स्कोर क्या बोला है दोस्तों, दूसरा सर्वाधिक स्कोर शेष स्कोर का, शेष यानी x में से पहले इसको घटाएंगे, x - 2x/9, शेष तभी तो बचेगा, यानी पूरे में से इसको घटाएंगे तो बाकी शेष तभी तो बचेगा। 9 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 9x यहाँ होगा, इसके बाद देखिए 2x बचेगा यहाँ पर, इसके बाद हो गया 7x/9। तो दोस्तों शेष कितना आ गया हमारा, 7x/9। तो इसमें बोला है कि दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्कोर शेष स्कोर का, दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्कोर शेष यानी 7x/9, शेष स्कोर का 2/9, यानी इसका भी 2/9 था। यदि दोनों स्कोरों, अब इसका कितना हो गया, यानी शेष का 2/9 बोला है ना, तो इसका देखिए 7 दूनी 14x हुआ इधर, इसके बाद यहाँ 9 हो गया 81, गुणा हो गए, इतना हुआ। ये पहले नंबर का था, ये दूसरे नंबर का स्कोर था। अब देखिए क्या बोला है, था यदि दोनों स्कोरों में रनों का अंतर। तो दोस्तों पहले ये बड़ा है, ये छोटा होगा, क्योंकि ज़्यादा स्कोर इसका है, इसका कम है। तो पहले वाले में से 2x/9 और इसमें से 14x/81, इसमें से दोस्तों इसका अंतर करेंगे तो अंतर आता है इसका 8 रनों का अंतर था। तो कुल स्कोर कितना था, यानी दोस्तों x का मान पूछा है कि कितना स्कोर था। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 81 को तो एलसीएम लेंगे, 9 × 81, 9 बार गया, 9 दूनी 18 हो गया, ऊपर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 14x बचा, और बराबर हमारा 8 है। अब इसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 4x, और नीचे हमारा 81 है। इसके बाद 8 यहाँ पे है, 4 से इसको काट दिया 2 बार, 4 दूनी 8। तो इसके बाद x बराबर हो गया 81 दूनी, यानी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 162। यानी दोस्तों कुल स्कोर आ गया हमारा 162 स्कोर। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, कुल स्कोर 162 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको सर्वाधिक निकालना है तो x का मान रख के निकाल सकते हैं, इसी प्रकार इसका भी मान निकाल सकते हैं, ज़्यादा किसका है कम इसका है, तो दोनों में x का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, 25
तो इसमें देखिए क्या बोला है, इसमें वंश ही 2/3 और फिर भाग है 2/7 और इसके बाद गुणा x/7 बराबर 1 सही 1/4 इंटू 2/3 भागित 1/6 इतना है। तो x का मान क्या है, x का वैल्यू पूछा है दोस्तों। देखिए x का वैल्यू कैसे, 3 एकम 3 2 5, 5/3 ये हो गया, 2/7 ये हो गया, इसके बाद x/7 ये हो गया और इसके बाद 4 एकम 4 और 5, 5/4 हुआ इंटू 2/3 भागित 1/6। दोस्तों अब देखिए पहले हमें भाग का काम करना होता है, गुणा का काम बाद में। भाग का काम करेंगे तो 5/3 तो ये है ही है और इसको दोस्तों भाग में ले जाएंगे तो 7 हमारा ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाता है, ये हो जाते हैं गुणा में। इसके बाद ये हमारा x/7 रहेगा ही, इसके बाद ये है 5/4 इंटू 2/3 रहेगा ही और ये भी हमारा 6/1 ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, तो ये सभी गुणा में हो गए तो गुणा में हम काट सकते हैं, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया तो ऊपर हुआ 5x और नीचे हो गया 3 दूनी 6। इसी प्रकार यहाँ पे 2 दूनी 4 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, 3 से 3 कट गया, इसके बाद यहाँ बचा 5/1। अब 5/1 हुआ, 5 से 5 कट गया तो 5 से 5 गया तो ये हो गया हमारा x बराबर 6, x बराबर हो गया 6। यानी दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर आ गया 6। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 0.0203 इंटू 2.92 और इसके बट्टे बोला है कि 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7 इतना है। तो दोस्तों देखिए पहले देख लेते हैं कि दशमलव अंक हमारे कितने स्थान पर है। तो 2 यहाँ पर हो गए, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो ऊपर हो गया 6 अंक बाद हो जाएगा, गुणा होगा तो दशमलव। अब नीचे कितने बाद है, 1 और 2 2 6, तो दोस्तों नीचे भी 6 अंक बाद है दशमलव, सबको गुणा किया जाएगा तो 6 बार हो जाएगा। अब दोस्तों तो 6 से 6 दशमलव हमारा कट गया, इससे कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी हमारे कट गए। तो ये संख्या अब हो गई 203 ऊपर बचा और 292 ऊपर रहा गुणा में। इसके बाद नीचे हुआ 73 और 145 और 7 इतना हुआ। अब दोस्तों देखिए 7 से इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14 हुआ, 14 7 ने 63, ये हो गया 29 बार। अब 29 बार हुआ तो 9 पंजे 45, 29 पंजे हो जाएगा, ये 5 बार कटेगा। 5 बार कटने के बाद इसको काटेंगे तो 3 चौक 12 यानी ये 4 बार कट गया। 4 बार कटने के बाद यहाँ गया हमारे 4/5 और जब इसका भाग लगाया जाएगा तो यहाँ 0.540 0.8 इतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन हो गया ए, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में बोला है, इसमें दिया है बड़ा कोष्टक है और 56.234 और इसके बट्टे दे रखा है 5.6234 और यहाँ गुणा में है 0.0003 और बट्टे दे रखा है 0.003 इतना है दोस्तों और यहाँ दे रखा है -1। तो इसको कैसे करेंगे, पहले दशमलव देख लेते हैं, बराबर होगा तो कट जाएगा। 3 अंक बाद है और 4 अंक बाद है यानी 7 अंक ऊपर हुआ और नीचे 3 और 4 7, तो ऊपर नीचे बराबर है तो ये कट गए दोस्तों, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब कितना बचेगा, देखिए यहाँ बच गया, ये हो गया 56.234 पूरा हो गया और नीचे कितना हुआ 56.234 ये भी पूरा होगा। इसके बाद 3/3 यहाँ से हुआ और ये -1 था। तो दोस्तों अब इसको हम काट सकते हैं, इससे ये कट गया एक बार में,
इससे ये कट गया एक बार में। एक एकन होता है हमारा 1, माइनस दे रखा है 1, 1 में से गया 0, यही हमारा आंसर हो गया, यानी 1 - 1 0। दोस्तों 27 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन 28 इसमें बोला है 999 दिया है, 999 सही, इसके बाद है 995 995 बट्टे 999 है, और फिर यहाँ पे भी 999 दिया है। दोस्तों इतना है, और इसको बोला क्या मान होगा। दोस्तों इन संख्या को गुणा करते हैं तो क्या करते हैं कि देखिए जितने भी हमारा 9 से गुणा होता है तो इसका एक ट्रिक होता है कि इतना है से इतना ही 3 जीरो लगा दीजिए। जैसे 3 9 है और 3 9 है तो इसका गुणा होगा तो 3 पहले कर लीजिए, इसको 3 तो 9 लिख लीजिए और 3 जीरो, और इसको 3 इसको ही इसमें से घटा दीजिए। तो दोस्तों 9 के साथ जब गुणा होगा तो जो संख्या होगी हमारी उसको ऐसे ही घटा देंगे। अब देखिए इसमें से कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 0 0 8 99 इतना हुआ, इतना बचेगा। इसके बाद देखिए ये हो गया हमारा 98, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 999 इंटू 999, ये गुणा हुआ, और इसके बाद प्लस 995 बट्टे 999, इतना होने के बाद इतना हुआ, और यहाँ गुणा है 999 इतना है। इसके बाद देखिए इसमें ये तो हो गया हमारा इतना, इसके बाद 995 जोड़ेंगे, 995 जोड़ेंगे तो 6 हुआ, और फिर 9 9 8 9 9 99 89 96, तो ऊपर हो गया 99 89 89 96, और बट्टा है 999, और इंटू यह हो जाएगा यहाँ पे 999, इससे ये कट गया तो 99 89 96, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 99 89 96 96, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन 29 इसमें दिया है, 29 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा कोष्टक है 1008 का 21 बट्टे 24, फिर यहाँ पे का दिया है, इसके बाद दिया है 5 बट्टे 9, और फिर का 5 बट्टे 9 का 4 बट्टे 7, फिर का, और इसमें फिर 3 बट्टे 5। अब बोला है कि किसके बराबर है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए पहले हम दोस्तों का काम पहले करना होता है, तो 1008 लिखेंगे इंटू 21 बट्टे 24 लिखेंगे, फिर का की जगह इंटू हो जाएगा 5 बट्टे 9 हो जाएगा, 5 बट्टे 9, फिर इंटू 4 बट्टे 7, फिर 3 बट्टे 5, इतना है। तो दोस्तों इसको हम देखिए सारे गुणा में है तो काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, 4 से 4 छिंग 24 हुआ, 3 से 2 बार गया, 7 तिया 21 3 बार गया, 3 बार जाने का 3 तिया 9, 3 तिया 9 हुआ। अब देखिए इसके बाद 5 से 5 गया, अब ये हमारा कितना आ गया अब यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, 504 बार। अब इसका आ गया हमारा 504 बट्टे 3, 5 और 4 9, तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 हुआ, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 168 यानी 29 का पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 168 आंसर आ गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है बड़ा कोष्टक 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 9
प्लस 9 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 11 इतना दिया है और बोला है कि ये किसके बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, गुणा पहले करना है, जोड़ का काम बाद में। तो 1 दूनी 2 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, 3 चौक 12 हुआ, 4 पंजे 20 हुआ, 5 छिंग 30 हुआ, 6 सत्ते 42 हुआ, 5 छिंग 30, 6 सत्ते 42, 7 अट्ठे 56, 8 निम 72, 72, 9 दही 90, 90 के बाद 11 दहम 110 इतना हुआ। और दोस्तों इनको सभी को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 6 2 8, 12 8 20, दूनी 40, 70, 7 4 11 110 और 110 160, 50 जोड़ा तो 160 और 160 के बाद यहाँ 230, 230, 320 और 330, 430 और 6 और 2 8 और ये 2 यानी 440, 440 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।